हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट है सैमसंग कंपनी का, जो कि 43 इंच का है। तो कई सारे सेट इस तरीके के आते हैं। जैसे सैमसंग कंपनी का है तो उसके अंदर पैनल अलग कंपनी के लग के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती है सेट खोलने के बाद। काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वो सेट को खोलते ही नहीं है। जब तक सेट को आप नहीं खोलोगे तब तक कंफर्म नहीं होता इसके अंदर पैनल कौन सा है, किस तरीके का पैनल है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही पता लगता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, पैनल को रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मेरे पास जो प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे हम यहाँ पे पावर लगाते हैं, तो पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल की जो कंडीशन है कुछ इस तरह की कंडीशन है। इसके अंदर जो है हमारे को इस तरीके से बार नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बार हमारे को इसके अंदर नजर आ रहा है। तो ये जो बार है धीरे धीरे करके ये बढ़ने लग जाता है। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को ये पैनल नजर आ रहा है। तो देखो, अगर इस तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं तो उसको हम चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पैनल है इसको देखते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और मल्टीमीटर को यहीं पे रख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वोल्टेज वगैरह दिखाई दे। इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड में लगा लेता हूँ, कहीं पे भी ये मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके अंदर जो है टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, और इस टीकॉन बोर्ड के अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो वोल्टेज है हमारी, यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है। तो अगर यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है इसके अंदर। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी DC टू DC IC के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये DC टू DC IC हमारी लगी हुई है, और DC टू DC IC से होता क्या है, हमारी अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे 3.3 वोल्ट बनता है, अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 वोल्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को देखिए, यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, ये जाता है हमारा टीकॉन IC के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC यहाँ पे लगी हुई है, ये टीकॉन IC है। और टीकॉन IC की जो वोल्टेज है 3.3 1.8 वोल्ट, ये इसके अंदर जाती है। और साथ में इसके अंदर रोम IC भी होती है साथ में। यहाँ पे देखेंगे रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्ट ओके है। अभी जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है कि भाई वर्टिकल बार अगर हमारे को देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं होती है, तब इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को ज़्यादा मिलती है। तो अगर हम पैनल को चेक कर रहे हैं तो चेक करने के लिए अगर हम देखते हैं तो पैनल की सभी वोल्टेज हमारे को देखनी है। तो जैसे कि हमने देखा 12 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है AVDD वोल्टेज बनती है। तो AVDD वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे AVDD के पॉइंट पे चेक करता हूँ तो ये 16 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये 16 वोल्ट से हमारा क्या होगा कि VGH और VGL बनना स्टार्ट होगा। तो अगर हम VGL के पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अगर हम VGH के पॉइंट पे देखते हैं तो VGH का पॉइंट भी इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं। तो VGH के पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे भी VGH यानी कि वोल्टेज गेट हाई वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 1.2 वोल्ट ये कोर वोल्टेज होती है, जो कि हमारी टीकॉन IC की होती है। और ये पॉइंट है हमारा VGH का, ये VGH के पॉइंट पे भी 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और AVDD पॉइंट पे भी 16 वोल्ट हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारे को नज़र आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पॉइंट है हमारा VGH का। यहाँ पे देखेंगे एक VGH का पॉइंट यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है VGH का, इस पे हमारे को मिलना चाहिए, जो कि बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। VGH कितना वोल्टेज होता है भाई? 30 वोल्ट। हाँ, 30 वोल्ट 32 वोल्ट के आसपास हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है वो नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं। हाँ निकालो, पावर निकालो आराम से।
कोई बात नहीं, आराम से पावर लगाओ अब दोबारा से। हाँ, यहाँ पावर लगाओ तो यहाँ पे मल्टीमीटर पे हमारे को नजर रखनी है कि मल्टीमीटर पे जब हम नजर रखते हैं तो देखिए वोल्टेज हमारी बूस्ट होके वापस नहीं आती है। यहाँ पे अगर मान के चलो वोल्टेज बूस्ट होके अगर वापस आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पीसी पे जो हमारे टीकॉन बोर्ड होता है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेट अभी आया है हमारे पास कस्टमर से। तो काफी सारे सेट इस तरीके से होते हैं जो हमारे पास छेड़े हुए भी होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरा जुगाड़ हुआ हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक करते हैं कि पैनल के अंदर हमारे को यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी सारे पीएफ लगे होते हैं। इन पीएफ को अगर हम मोटा मोटी चेक करते हैं ऊपर से तो देखिए यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही है। ये ओके है, ये भी ओके है, ओके है। तो अभी क्या है कि वीजीएच बनाने के लिए डायोड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, इन डायोड को भी चेक कर लेते हैं। एक साइड वैल्यू, एक साइड 1 देता है हमारे को डायोड, ये वैल्यू दे रहा है। दूसरी साइड चेक करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। डायोड क्या है, ओके है। यहाँ पे भी चेक करते हैं तो ये हमारा डायोड ओके है, दोनों डायोड ओके हैं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, डायोड हमारा ओके है, कोई बीप साउंड नहीं है। डायोड जब भी शॉर्ट होता है तो इस तरीके से हमारे को 0 0 दिखाता है, ठीक है, क्योंकि डायोड मोड पे हमारे को बीप साउंड नहीं आती। तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट डायोड वगैरह सारे ओके हैं। यहाँ पे देखते हैं भी ओके है। तो हमारे को क्या है इस टीकॉन बोर्ड के अंदर दो प्रॉब्लम नजर आ रही है, ना तो VGS मिल रहा है और ना ही VGL मिल रहा है, लेकिन AVDD इसका ओके है। तो दोबारा से सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे को VGH वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को दोबारा से वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ देखिए ये मेरे को 29 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे ये 29 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो 29 वोल्ट है ये हमारा इससे इस पीएफ के ऊपर आ रहा है 29 वोल्ट, यानी 30 वोल्ट के अराउंड ये वोल्टेज है। तो यहाँ से क्या है कि मैं ये जो हमारा VGH का पॉइंट है जहाँ पे हमारे को 10 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हम इसको सप्लाई डायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट करने के बाद वेव चेक करते हैं पैनल का क्या दिखाता है। उसके बाद हम VGL भी देखेंगे, VGL की क्या कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे को चाहिए होगा ब्लेड, क्योंकि हमारे को यहाँ पे जो काम करना है काफ़ी फिनिशिंग से काम करना है। तो देखिए इस तरीके के पैनल जो आते हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप के पैनल आते हैं, अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। आप लोगों को प्रैक्टिकल मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ईमानदारी से बताना है, प्रैक्टिकल है ना? हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब सेट जो आते हैं कहाँ से आते हैं हमारे पास? कस्टमर से आते हैं। कोई ऐसा सेट नहीं है जो हमारे पास वैसे आता हो, कस्टमर या मैकेनिक, ये दो जगह से हमारे पास सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए। इसी से प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है ना, बाकी सिखाने वाले तो बहुत बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको जो है वोल्टेज देकर चेक करते हैं। तो मैं इस पीएफ से जो है वोल्टेज लूँगा ताकि जो है हमारे को प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हमारी हो पाए। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे से जोड़ूंगा तो ये हमारा जो है देखिए पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कट कर लेते हैं। तो जब भी आप काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे? फिनिशिंग से। इस काम के लिए हैंड स्किल जरूरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी ज़्यादा आपने कटिंग कर दी है और वो कहीं और शॉर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पैनल और ख़राब हो जाएगा। कहीं पे शॉर्ट हो गया तो तुरंत कॉफ जल जाती है। यहाँ पे कोई
सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पे हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को वोल्टेज देखते हैं। देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे 29-30 वोल्ट आ गया है। VGH पे अगर हम चेक करते हैं VGL पे अभी सेम कंडीशन है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। लेकिन पिक्चर की अगर कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिल रही है, तो पिक्चर पे अगर देखते हैं तो कुछ सुधार आता है। यहाँ पे भी कोई सुधार नहीं है, लेकिन पहले ब्लैंक था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी थोड़ा सा बाहर नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, और आगे चेक करते हैं। अभी हमारे को काम करना है VGL पे। किस पे? VGL पे। तो VGL पे काम करना है, तो VGL के लिए भी देख लेते हैं। तो VGL का देखिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर पैनल में VGL वोल्टेज मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम अलग से देकर ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर देखिए VGL का जो पॉइंट है यहाँ से ट्रैक आ रहा है हमारा। तो ये हमारा डायोड लगा है, यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। ये हमारा देखिए माइनस वोल्टेज मिल रहा है 5 वोल्ट। और ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक के बीच में अगर हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे देखते हैं ये 5 वोल्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और ये रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा कलर भी इसका वो हो रहा है, तो इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन मिलती है। पीसीबी ले लेते हैं, कोई भी पीसीबी आप ले सकते हैं। हमारे को चाहिए 0 ओम की रेजिस्टेंस। दूसरी पीसीबी दिखाओ, इसके अंदर नहीं है। हाँ, इसके अंदर मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस मिल गई है। तो दोस्तों यहाँ से हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, क्योंकि जब तक इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आएगी तब तक पैनल के अंदर VGL नहीं जाएगा। यानी कि क्या है, DC टू DCIC तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो गई है। क्या हो गई है? ओपन हो गई है। ये हम कर देते हैं साइड में, और हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको लगाते हैं। ठीक है जी, ये लग गई रेजिस्टेंस। इसको कर रहे हैं साइड में। और अभी हम क्या चेक करेंगे कि VGL के पॉइंट पे हमारे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? माइनस वोल्टेज मिलना चाहिए। -6, 5 इस तरीके से वोल्टेज आनी चाहिए। थोड़ा सा इस पे टाइम देना, क्योंकि काम करते ना गर्म होता है, तो एकदम से सप्लाई नहीं देनी है, नहीं तो बने बनाए काम भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं VGL के पॉइंट पे। देखो 5 वोल्ट आ गया। अब पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिक्चर की कंडीशन, ये देखो पिक्चर दिख रही है पिक्चर, क्योंकि ये पैनल BOE का है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो क्या कंडीशन है, छप गया है। ये देखो पिक्चर ओके है। तो थोड़ी देर इसको चला के छोड़ना पड़ेगा, ये जो छपा हुआ पॉइंट है हमारा ये चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा ओके हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।